आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन खाली रोल का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये टिश्यू रोल बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपये की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। क्या आप लोग भी प्रेशर कुकर की सफाई इसी तरह करते हैं? मैं जब भी खाना बनाती हूँ इस तरह, जब मसर बनाने लगे, ख़ास करके चने की दाल, चने इस तरह बना लें। अगर आप मसर बनाने लगे ख़ास करके, तो इस तरह जब भी उसको बिल्कुल बंद करने वाला हो जाए, इस तरह पानी वगैरह डाल दें। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह ढक्कन जो इसका ऊपर वाला पाइप है ना, इन दोनों पाइप के अंदर आप लोगों ने एक बार काम लाजमी करना है। सुई ले लेनी है, उसके अंदर धागा डाल लेना और इसके अंदर डाल देना है। मैंने सफाई इसकी की हुई है, मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने इस तरह कभी सफाई नहीं की तो इस तरह आप लोग प्रेशर के ढक्कन में सुई डाल के धागे को इधर उधर खींचें। इसके अंदर जो भी मैल कचैल कुछ फंसा होगा वो निकल जाएगा। मसर एक ऐसी चीज़ है, जब हम पकाते हैं इसका छिलका उतर के इन पाइप के अंदर आ जाता है। कुछ कचरा इसके अंदर पहले होता है, कुछ इधर आगे लग जाता है, तो फिर हमारा प्रेशर फटने का बहुत ख़तरा होता है। तो आप लोग इस तरह लाजमी किया करें। जब भी प्रेशर में खाना बनाने लगे, किसी किस्म का भी बनाने लगे, तो आप इस तरह सफाई कर लिया करें। देख लें धागा साफ़ है, मैंने पहले इसको साफ़ कर लिया था। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल कर ना चेक कर लेना, अभी पाइप में से पानी नीचे निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो फिर आप लोग इस तरह प्रेशर को बंद कर दें और प्रेशर को बंद करके आप लोग ऊपर वेट वगैरह लगा दें। वाशिंग मशीन को साफ़ करने का तरीका बताने लगी हूँ। अगर आप लोगों की वाशिंग मशीन बहुत गंदी हो चुकी है तो आज आप एक पैनाडोल ले लें और इससे वाशिंग मशीन अपनी को नहीं बना लें। इतनी वाशिंग मशीन गंदी हुई है मेरी भी, तो आज मैंने सोचा भी साफ़ करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फिर मैं किस तरह अपनी वाशिंग मशीन महीने डेढ़ बाद इस तरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर मशीन नहीं हो जाती है। मैलें चढ़ी हुई हैं क्योंकि मेरी मशीन पड़ी हुई है गराज में। आप लोगों को पता है बारिशों का मौसम है और हवा भी आती जाती है, तो मिट्टी आके तो ये बेचारी इतनी गंदी हुई है। तो मैंने सोचा भी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आज इसको नया बनाते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी पुरानी मशीन है, अगर आप इस तरह फार्मूला बना के मशीन को साफ़ करेंगे तो आपकी मशीन भी नई हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने थोड़ी सी सरफ़ ले लेनी है और एक पैनाडोल गोली ले लेनी है। पैनाडोल गोली से जो कपड़ों में डालें, बर्तनों को साफ़ करें, मशीन को करें, उसमें चमक आ जाती है। और बाद में आप लोगों ने 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर पेस्ट डाल देनी है। 3-4 चम्मच मैंने पेस्ट ली है सरफ़, और 1 चम्मच मैंने पेस्ट, एक पैनाडोल गोली, 3-4 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी वाइट सिरका। इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हमने क्या करना है जी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है। बाद में हमने ले लेना है जी इस तरह स्पंज और एक बुरश। बुरश मैंने रखा होता है इन चीज़ों के लिए, साफ़ करने के लिए, और स्पंज मैंने नया ही लिया है। कपड़े के साथ हम मशीन को साफ़ करते हैं, जो कि ऊपर ऊपर से साफ़ हो जाती है। जो पक्के दाग लग जाते हैं साबुन के, सरफ़ के, इसके ऊपर दाग पक्के ही लग जाते हैं, जो कि बाद में मैल बन जाती है। आप लोग इस तरह सरफ़ एक दफ़ा लगा दें, इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, जो भी हमने वो सॉल्यूशन बनाया वो इस तरह जो नीचे नीचे लाइनें होती हैं ना, इसके अंदर भी आप लगाएं। ये स्पंज का मकसद ही ये है कि ये ना अच्छी तरह लगा देगा और 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें। इसकी जो भी मैल है वो सारी इसकी उतरना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद ही। बाद में आप लोग अच्छी तरह स्पंज पकड़ें या कोई कपड़ा पकड़ें, उसके साथ इस तरह हल्का हल्का करेंगे तो आपकी मशीन साफ़ होती जाएगी। जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बुरश को वो सॉल्यूशन लगा लें और इस तरह साफ़ करना शुरू कर दें। आपकी मशीन ऐसे होगी जैसे नई लेके आए हैं। मैं इसी तरह करके अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भी देख लेना ये मशीन जो पहले इतनी गंदी है, बाद में कितनी साफ़ लगेगी आप लोगों को। यहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, स्पंज नहीं जाता, यहाँ पे भी हम बुरश का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जी मैंने अच्छी तरह सारी लगा के अच्छी तरह स्पंज इसको लगा दिया। अब जी पानी के साथ इसको धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। ये देखें जी मशीन में चमक आना शुरू हो गई। जहाँ पे आपको दाग नज़र आए बाद में भी आप हल्का हल्का स्पंज लगाते जाएं। मेरे हाथ में स्पंज है और पानी वाला पाइप है। अच्छी तरह इस तरह वॉश करके बाद में आप लोग मशीन को खुश्क लाजमी किया करें। खुश्क करके फिर इसके ढक्कन बंद किया करें।
इसके जो ऊपर वाले बटन थे ये भी बहुत गंदे हुए हुए थे, ये भी माशाल्लाह साफ़ हो गए हैं सारे। मेरी मशीन इतनी पुरानी है, अभी भी इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगी हुई है, बहुत पुरानी मशीन है। इस तरह देख लें जी, सारी मशीन में चमक आ गई है, उसका कलर ही चेंज हो गया, जैसे हमने नई डब्बे से निकाली आप लोगों के सामने, या कुछ छुपाया नहीं। चावल बनाने वाला चम्मच दूध में डालते ही आप लोगों का कौन सा फ़ायदा होने वाला, अभी देखिए गौर से, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या आप लोग भी इसी तरह दूध बॉईल करते हैं, जब थोड़ा सा रह जाए तो इसके ऊपर बलाई जो होती है आप लोग चम्मच लेके उतार लेते हैं? मैं इसी तरह करती हूँ, मैं दूध की बलाई इकट्ठी कर लेती हूँ 20-25 दिन की करके, या 15-20 दिन की। जब ये 1 बाउल भर जाए, 2 बाउल भर जाए, फिर मैं इनका मक्खन बना लेती हूँ, मक्खन से फिर मैं देसी घी बना लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे करते हैं, चम्मच के साथ उतारते हैं? कमेंट में लाजमी बताइएगा। चम्मच के साथ ना उतारा करें। आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसी तरह करती हूँ। ये चावल पकाने वाला चम्मच है, इसके साथ बलाई सारी निकल आती है और दूध नहीं जाता बीच में। जब दूध हमारा चला जाता है मलाई के अंदर, फिर जब हम मलाई का मक्खन बनाते हैं ना, वो पतली पतली होती है मलाई। आप लोगों ने क्या करना है, चम्मच के साथ ये जो चावल बनाने वाला ना, इसके अंदर सुराख होते हैं, इसके साथ आप मलाई उतारेंगे, जो छोटी छोटी बलाई है वो भी निकल जाएगी, जो मोटी मोटी है वो भी निकल जाएगी, और दूध भी आपका नहीं निकलेगा, दूध देगची में रह जाएगा और बलाई सारी आप लोग निकाल सकेंगे। ये आपके सामने है। इस तरह आप लोगों ने भी दूध के ऊपर से बलाई उतार लेनी है, लाजमी उतारा करें। बाद में मक्खन बना के सर्दियों में बच्चों को देसी घी बना के खिलाएं, आप भी खुद भी खाएं, इससे अच्छा घी कोई भी नहीं है। अच्छी तरह हमने बलाई उतार ली है। अब क्या करेंगे जी, दूध जो हमने इस्तेमाल कर लिया, देगची के अंदर बलाई अभी कितनी लगी हुई है, हम क्या करेंगे, अपनी उंगली के साथ इसको उतार लेंगे, फिर भी बीच में लगी रहेगी, देख लेना करके ट्राई। आप लोगों के पास अगर इस तरह का सिलिकॉन का चम्मच है तो वो ले लें, इसके साथ आप बलाई उतारेंगे तो आपकी देगची में थोड़ी सी भी बलाई नहीं रहेगी। इस तरह मैं सारी बलाई उतार लेती हूँ माशाल्लाह, और मेरी बलाई इस तरह इकट्ठी हो जाती है। और देसी घी मेरे घर का ही है, जो कि हम बना लेते हैं। अगर कहेंगे तो मैं उसकी भी पूरी आप लोगों को टिप्स बताऊंगी, मैं देसी घी का मक्खन और घी किस तरह बनाती हूँ। जो देगची रह गई है, इसके अंदर सूखा आटा डालें, उसको मल के आप लोग आटा गूंद लें। यकीन करें, ये सारा आपका घी मक्खन एक देगची से निकल आएगा। आप लोग ट्राई लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा भी आप लोगों को ये टिप्स कैसी लगी है। इस तरह आप लोगों का फ़ायदा बहुत होगा। मेडिसिन के खाली पत्ते फ्रीज़र में रखते जाएं, फिर कमाल देखें। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये खाली पत्ते कहाँ पे फ्रिज पे काम आने वाले हैं। आप लोगों ने इस तरह का खाली मेडिसिन का कोई भी पत्ता पड़ा हुआ है वो ले लेना है, एक ले लें, बस एक ही चाहिए हमें, इस तरह का चाहिए। जिस तरह का भी आपके पास खाली है वो एक पत्ता ले लें। और आप लोगों ने क्या करना है जी, मैं अभी बताती हूँ। फिर फ्रिज की जो होती है ना हमारी रबड़, इसके अंदर मैल बहुत ज़्यादा आती है। एक बारीक सा कीड़ा होता है, जिस तरह कॉकरोच होता है, उससे छोटा वाला उसका बच्चा होता है, वो भी कहीं अंदर आ जाए ना तो वो बड़ी जल्दी अंडे दे देता है। छोटे छोटे अंडे होते हैं जो कि इन रबड़ के अंदर चले जाते हैं। तो आप लोग 4-5 दिन बाद इस तरह किया करें भी, ये इस तरह मेडिसिन वाला खाली पत्ता ले लें, टिशू ऊपर लगा लें और इस तरह अपनी फ्रिज की रबड़ साफ़ कर लिया करें। इस तरह करेंगे तो आप लोगों की फ्रिज की सफाई भी रहेगी, और फ्रिज की रबड़ के अंदर या बुरश के साथ सफाई हो सकती है, या इस तरह का कोई जुगाड़ लगाएं तो फिर साफ़ होती है। थोड़े दिन पहले साफ़ की थी, आप लोगों के साथ वीडियो भी एक शेयर की थी, तो देख लें, फिर गंदी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में फ्रिज ही इस्तेमाल होती है। बड़े छोटे बच्चे सब फ्रिज खोलते हैं, पानी पीते हैं, फ्रिज खोलते हैं, कोई ना कोई खाने वाली चीज़ पर। मेडिसिन पीसने का बहुत आसान तरीका बताने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने गोली पीसनी है, इस तरह की कोई भी टैबलेट लेके आते हैं, उसको पीसना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने टैबलेट निकालनी है, एक चम्मच के अंदर डाल लेनी है। अल्लाह ना करे किसी को कोई गोली खानी पड़े, कोई टैबलेट खानी पड़े, मुझे पूछें जो मैं डेली खाती हूँ, अल्लाह पाक मेरी मेडिसिन भी छड़ा दे। इसी तरह चम्मच के अंदर आप लोगों ने मेडिसिन रखनी है और ऊपर दूसरे चम्मच के साथ हल्का सा हाथ लगाना है, तो मेडिसिन पीस जाएगी। क्या आप लोग भी अपने घर में जब भी साबुन इस तरह लेते हैं और साबुन वाले खाली रैपर फेंक देते हैं? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की टिप्स बताने लगी हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और आप लोग मुझे दुआएं लाजमी दीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मेरी मेडिसन से जान छूट जाए, ये लाजमी दुआ कीजिएगा। इस तरह जब भी साबुन आप लोग निकाल लें रैपर में से, और रैपर ना फेंकिएगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस के दिन अभी भी हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है अभी भी। साबुन आप निकाल के रख लें साबुनदानी के अंदर, और इस तरह जो खाली रैपर हो गए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक साबुन ले लेना है, और या फिर आप लोग ग्रेटर ले लें इस तरह का, या आप छुरी ले लें। छोटे छोटे 2 पीस, आप मुझे साफ़ पीस चाहिए ताकि वॉशरूम में भी छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं,
इस तरह आपके जितने भी खाली रैपर खाली हुए हैं ना साबुन वाले, उतने ही पीस ले लें और इतने छोटे छोटे डाल के आप लोगों ने इस तरह साबुन बंद कर देना है। सिर्फ साबुन, अगर नहीं भी डालना तो खाली रैपर भी आप रख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आगे सर्दियों वाले भी कपड़े निकालने हैं, अभी जो गर्मियों वाले पड़े हुए हैं उनके अंदर एक एक रैपर रख दें। यकीन करें, मेरे कहने पे आज रख के देखिएगा और 2-3 दिन बाद मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके कपड़ों में से इतनी अच्छी खुशबू आएगी, आप जब भी कबड़ खोलेंगे आपके कबड़ में से खुशबू आएगी। जहाँ पे कपड़े इस्त्री करके लटकाते हैं वहाँ पे आप डबल टेप लगा के इस तरह छत पे लगा दें या इस राड के ऊपर लगा दें, किसी हैंगर के साथ लटका दें। प्रेस किए हुए कपड़ों में से भी खुशबू आएगी, आप लोगों को परफ्यूम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या किसी दरवाजे के अंदर इस तरह लगा के डबल टेप लगा दीजिए। चावलों के अंदर मिर्चें डालते ही आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी चावल के अंदर सुसरी सुंडी लग गई है हब्स की वजह से, तो आप लोग किस तरह अपनी जान छुड़ाएं। आपके सामने ही चावल पड़े हुए हैं, मैं इसी तरह करती हूँ, मोतियों की तरह चावल है, एक चीज़ भी अंदर नहीं। इस तरह जब मेरी मिर्चें सूख जाती हैं मैं चावलों के अंदर फेंक देती हूँ। कोई और कभी चीज़ नहीं लगाई अंदर ना रखी, क्योंकि कुछ लोग गोली रख देते हैं, कुछ लोग वो बोरो के सर होता है वो रख देते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ, मिर्चें रख के ढक्कन बंद कर देती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़े चावल निकालती हूँ, इस तरह साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। माशाल्लाह माशाल्लाह चावल आपके सामने ही है, इसमें ना कोई आपको सुंडी सुसरी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। साफ़ चीज़ हो, खाने का भी मज़ा और वहम भी नहीं रहता और खाने में अच्छा भी लगता है, सफाई भी रहती है और जो हमारा खाने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़ाया भी नहीं होती। तो आप लोग भी इस तरह किया करें, अपने आटे में अपने चावलों में इस तरह सुर्ख मिर्चें डंडी वाली रख दिया करें। ये बहुत कड़वी होती हैं, इनकी स्मेल से वो सुंडियाँ सुसरियाँ आ भी जाएँ तो वो चले जाती हैं। चावल साफ़ आपके सामने ही कर रही हूँ, अगर कुछ नज़र आ जाए तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। ताकि इतनी हबस है, बारिशों के दिन है, गंदम को चावलों को आटे को सुंडी सुसरी लग जाती है। ये वाला ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि चावल बहुत महंगे हैं। इस तरह आप लोग आटे में भी रख सकते हैं और चावलों में भी रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। यही आप लोगों का इनाम है, यही हमारे लिए प्यार होता है। ठीक, कुछ और हम चावलों के अंदर रख भी लेना तो चावलों का पता नहीं होता भी हमने कब पकाने हैं। दिल करे अभी बैठे बैठे दिल करे चावल पकाने तो फिर पका नहीं सकते। क्या आप लोगों के घर इस तरह की टेप है? तो जब भी आप टेप को खोलते हैं आप लोगों को इसका जो सिरा होता है वो मिलता नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। कितनी कितनी देर लगी रहती हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं चलता। फिर पास कोई बच्चा बैठा होता है, मैं उसको कहती हूँ ज़रा टेप का ना सिरा ढूंढ दे, मुझे मिल नहीं रहा। कई लोगों की मेरी तरह आई साइड भी वीक होती है, कई लोग वैसे ही नहीं मिलता, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप टेप लगाएं पहले तो ये कर लिया करें, इस तरह फ़ोल्ड कर दिया करें, फ़ोल्ड करके ऊपर इस तरह लगा दें, जब भी दोबारा ज़रूरत पड़े आप लोगों को परेशानी ना हो। दूसरा, आप लोगों के घर में इस तरह की कोई केबल पड़ी हुई है ना, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, केबल टाई क्या कहते हैं, ये मैं इसका नाम भूल गई हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह ऊपर लगा देना, जहाँ पे भी इसका सिरा है वहाँ पे लगा के इसको बंद कर दें। जब भी आप लोगों ने खोलनी थोड़ा सा आगे पीछे करें तो ये बड़े आराम से टेप खुल जाएगी। इस तरह आप लोग अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। मैं अब यही करती हूँ, इसको मैं आगे पीछे कर देती हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो टेप खोल लेती हूँ, जब मैं टेप उतार लूँ फिर मैं वहाँ पे इसको रोक देती हूँ। तो ये आप भी अपने घर में रख लें और आपका भी काम आसान हो जाएगा। ये टेप बहुत ज़्यादा बारीक होती है, जब ये चिपक जाती है इसका सिरा नज़र ही नहीं आता, इतनी इतनी देर ढूंढना। लेमन के छिलके आप लोग भी फेंक देते हैं मेरी तरह, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भी लेमन इस तरह इस्तेमाल करती हूँ तो छिलके इसके फेंक देती हूँ। तो आज के बाद आप भी ना फेंकिएगा, क्योंकि मैं ये काम करती हूँ। जब भी मैं लेमन का जूस निकाल लेती हूँ, लेमन के छिलके मैं कहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, हमारे घर के जितने भी नलके हैं ना उस पर इस्तेमाल करती हूँ। क्या होता है, हमारे जो नलके होते हैं ना इनकी चमक ख़त्म हो जाती है, ऊपर दाग लग जाते हैं। तो जब भी छिलके आप लोग इस तरह फेंकने लगें तो खाली जब टाइम हो, फारग हो, तो आप लोग छिलका पकड़े, अपने घर की जितनी भी टूटियाँ हैं ना उनके ऊपर इस तरह रब करना शुरू कर दें। जैसे जैसे करेंगे आपके नलकों की चमक वापस आ जाएगी। इस तरह करने से आप लोगों का ये फ़ायदा होगा भी नलके माशाल्लाह साफ़ रहेंगे और अच्छे लगेंगे, और छिलके जो बेकार हैं वो भी काम आ जाएंगे। इस तरह करके जितनी भी घर के नलके हैं ना आप लोग साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो सिंक है बर्तन धोने वाला, उसके अंदर भी आप इस तरह इनको अच्छी तरह मल दें तो आपके सिंक की भी चमक वापस आ जाएगी। कुछ भी और नहीं डालना, सिर्फ लेमन का ही इस्तेमाल करना है, वो भी छिलकों का।
अगर छिलके पड़े हुए हैं तो कर लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने फेंकने ही है तो आप लोग इस्तेमाल कर लें। मैं इसी तरह करती हूँ। जब भी मैं करूँ मैं सिंक लाजमी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक हमारा सारा दिन यूज़ होता है और बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। तो एक दिन ये भी आप लोगों के घर में इस तरह का खाली बॉक्स है तो आप लोग ले लें। क्या करना है जी, ये खाली डिब्बा हम फेंक देते हैं, ये बहुत बारीक होता है। हमने क्या करना है, एक इस तरह ले लेना है स्पंज, बर्तन धोने वाला साफ़ बिल्कुल ले लें, इसके ढक्कन के ऊपर लगा दें। अगर ढक्कन से बड़ा है तो आप लोग इसकी साइडें काट दें, इसको गोल कर लें। फिर आप लोगों ने इस तरह गिलू ले लेनी है, नीचे इसके लगा के इसके ऊपर चिपका देना है। ये मैं वो चीज़ बताने लगी हूँ जिस चीज़ से आप लोग परेशान होते हैं, रख के भूल जाते हैं, तो वो इतनी बारीक होती है, मिलती ही नहीं। आप लोगों ने इस तरह चिपका देना है। अगर आप लोगों को कोने बड़े लगे हैं तो आप लोग कैंची के साथ काट भी सकते हैं। सुइयाँ जितनी भी आपकी मशीन में पड़ी हुई हैं या कहीं रखी हुई हैं, आप लोगों ने सारी सुइयाँ इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह सुइयाँ लगाने से आपकी सुइयाँ कभी भी नहीं घूमेंगी और जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोग आराम से इस तरह उतार के यूज़ कर सकते हैं। जितने भी घर में बटन पड़े हुए हैं वो इसके नीचे वाले बॉक्स में डाल दें, और नलकियाँ भी जो हैं वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नहीं तो बटन जितने भी हैं, कुछ छोटी मोटी हुक्स हैं जो भी हैं, वो अंदर रख के इस तरह इसको बंद कर दें। जब खोलें नीचे से बटन निकाल लें, सुई निकालनी है तो सुई निकाल लें। रोल वाले टिश्यू का नीचे वाला इस तरह रोल होता है, वो हम फेंक देते हैं। वो शीट लेके कोई आए, उनके नीचे वाले इस तरह रोल निकलते हैं, वो फेंक देते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, मैं शीट लेके आई थी और उसके नीचे से ये पाइप निकले हैं गत्ते के। तो मैंने सोचा इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं, इसको फेंकते नहीं। तो गौर से देखिएगा, आपके भी बहुत काम आने वाला है। अगर आप लोग कोई भी किचन काउंटर की शीट लेके आते हैं, उसके नीचे से निकलेंगे नहीं तो टिश्यू रोल, टॉयलेट टिश्यू के नीचे वाले ये निकल ही आते हैं। तो हमारे लिए ये बड़े काम के हैं। पता नहीं आप तो फेंक ही देते होंगे, तो मैंने ये संभाल के रखे थे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी शै बना के इस शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। एक नहीं, दो, तीन बताऊँगी। इस तरह आप लोगों ने इंची टेप के साथ इसका साइज़ करके काट लेना है। बाद में आप लोगों ने क्या करना है जी, इस तरह के गत्ते आपके घर में हैं जिसको कहते हैं क्लिप बोर्ड जी। छोटे जब बच्चे होते हैं इसके ऊपर लिखते थे, अब तो ये मेरा हाल फैशन ही चला गया है। तो ये पड़े हुए थे, काफ़ी पुराने पड़े हुए थे जो कि बेकार थे। ये ले लिए, इसको हमने लगा लिया ग्लू, और मैंने जो एक साइज़ के ये पाइप काटे हैं, रोल काटे हैं, इनको मैंने चारों कोनों पे लगा देना है। चारों कोनों पे लगा देना है। आपको पता है ये जो ग्लू के साथ हम लगा रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है। अब जी ऊपर वाले जो हिस्से हैं इनके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि मैंने एक गत्ता इसके ऊपर लगाना है। हम जी बना रहे हैं जी ये जूते वाला स्टैंड, जूतियों वाला स्टैंड बना लें, चाहे आप किचन में रख दें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कवर भी लगा सकते हैं, कोई शीट लगा सकते हैं, कोई कलर कर सकते हैं। मैं टिप्स वो बताती हूँ जिस पे बिल्कुल ख़र्चा ना हो, जो फ्री हो, जो हमने जुगाड़ लगाया वो आप लोगों को हमने बताया। ख़र्चे वाला काम करना है तो ला के आप शीट लगा सकते हैं, कोई कलर ले आए अच्छा सा वो कर लें। ये आपका बड़ा अच्छा शूज़ रैक बन जाएगा, आपका ये बर्तनों वाला रैक बन जाएगा। आप इसके ऊपर डब्बे रखें, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 3 गत्ते लगाए हैं, 3 वाला स्टैंड बनाया। बाद में 4 मैंने बोतल के ढक्कन ले लिए हैं, उनको भी मैंने ग्लू लगा ली है। लगा के हमने क्या करना है, जो नीचे वाला सबसे गत्ता है ना उसके ऊपर हमने चारों कोनों पे ये लगा देना है, ताकि हम नीचे रखें तो ये बिल्कुल नीचे फर्श पे ना लगे। ये नीचे भी हमने सपोर्ट इसको दे दिया। ये देखें जी हमारा इतना अच्छा स्टैंड बन गया माशाल्लाह। थोड़े से टाइम में बेकार चीज़ों का, ये बरसों पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी मेरे पास जो मैंने आज इस्तेमाल की हैं। दूसरा जी हमने इसको रख देना कहीं पे भी। इसके अंदर आप जूते रखें, अगर जूते नहीं रखना चाहते, जो कोई देगचियाँ वगैरह रख लें, कोई डब्बे वगैरह रख लें, कुछ भी। आप इसको अगर कलर करेंगे तो यकीन करें ये और प्यारा लगेगा। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं जूते रख के दिखाती हूँ, बेकार पड़े हुए थे बिल्कुल ही, तो आज मैं भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। एक कोने में रख दें आप, इस तरह रखें, खूबसूरत लगेगा। नहीं तो आप लोग इसको कलर करके शेड लगा के गुलदान वगैरह भी रख सकते हैं ऊपर का भी। ये आपका बड़ा अच्छा स्टैंड बन गया आप लोगों के सामने ही है ना। मज़े का लगे, अच्छा लगे तो आप लोगों ने इनाम देना है और मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। आई मेरी तबीयत नहीं ठीक। इसी तरह दूसरा हम पाइप ले लेंगे। इस तरह ये टिश्यू के नीचे से निकला हुआ है, इनको भी हम नहीं फेंकेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पर्दों में। निशान लगा लेंगे, निशान के हिसाब से काट लेंगे। जितना इसके अंदर है हम उतने उतने पीस काटेंगे। काट के हमने क्या करना है, अपने पाइप के मुताबिक इसको हमने पर्दे को डाल देना है और फिर हमने ये रोल डालना है।
फिर हमने ये डालना है, फिर हमने एक इस तरह ही रिंग डाल देना है। इस तरह आप लोग पर्दे के अंदर डालेंगे तो आप लोगों के पर्दे बड़े खूबसूरत लगेंगे और चुनट नहीं पड़ेंगे और एक जैसे ही रहेंगे। ये आपके बेकार टिशू रोल जब खोलते हैं ना, इनके नीचे से जब निकलते हैं आप लोग फेंक देते हैं, ना फेंका करें, जमा करते रहें। जब ज़्यादा जमा हो जाए तो आप एक एक पर्दे के अंदर डालते जाएं। अगर इस तरह पर्दा उतार के नहीं डालना चाहते तो आप लोग छुरी के साथ काट के इस तरह ऊपर लटके पर्दों के अंदर इस तरह लगा सकते हैं, कैंची के साथ काट के लगा सकते हैं। इस तरह आप लोगों के पर्दे के अंदर डालने वाले ये बड़े अच्छे बन गए हैं। उम्मीद है आज की टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, ढेर सारा प्यार देना और कमेंट में जाते जाते बताना आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं।